चलिए थर्ड क्वेश्चन अपन इसमें देख रहे हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एक्स लिमिटेड हैज टू सेपरेट डिपार्टमेंट ए एंड बी ऑन 31st January 2019 you are supplied the following information regarding the transaction during January। मतलब ये जनवरी एक महीने का ही है ट्रांजेक्शन, तो इसलिए देखो यहाँ लिखा है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 31st, एक महीने का ही बना रहे हैं अपन। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1 जनवरी का, परचेज है, सेल्स है, सैलरी है, रेंट रेट्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तो सब अलग अलग दिए हुए हैं, लिख देंगे। Beside above there are other indirect expenses, मतलब इसके अलावा 25,200 आपके अदर एक्सपेंसेस भी हैं, तो वो तो हमें ए और बी में बांटने पड़ेंगे। और लिखा है बट दीज आर फॉर द लास्ट 2 मंथ। अब ये समस्या है, सुनिए, ये तो हम केवल एक महीने का बना रहे हैं और ये जो 25,200 है ये 2 महीने के हैं, ठीक है, दिसंबर और जनवरी का। आउट ऑफ दीज एक्सपेंसेस 2/3 आर टू बी अपॉन्स इन द रेशियो ऑफ सेल्स। मतलब ये जो 25,200 है इसमें 2/3 को तो हमें सेल्स के रेशियो में बांटना है, और टोटल सेल्स ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ 98,000 है। अब ये 2 महीने का था ना, तो लास्ट मंथ की सेल्स तो 98 दे रखी है दोनों डिपार्टमेंट, और इस मंथ की आपकी ये दे ही रखी है, इस महीने की है और ये लास्ट मंथ की है। फिर द रिमेनिंग 1/3, जैसे 2/3 को तो सेल्स के रेशियो में बांटना है, 1/3 ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर टू बी अपॉन्स इक्वली बिटवीन द 2 डिपार्टमेंट ऑन मंथली बेसिस। बाकी 1/3 को आपको बराबर बांटना है। ऑन दैट डेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट कुड नॉट बी कैलकुलेटेड। अब आप यहाँ पर जब लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, लेकिन आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो लिखा है बट ग्रोस प्रॉफिट रेट आपको पता है 40% एंड 30%। तो देखो सुनो, हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, इधर का टोटल ज़्यादा होता तो यहाँ ग्रोस प्रॉफिट लिखते थे। अब यहाँ ग्रोस प्रॉफिट की रेट गिवन है, तो आप क्या करोगे, ग्रोस प्रॉफिट निकाल लोगे सेल्स का, जैसे कितना परसेंट है 40, तो सेल्स का 40% करके ग्रोस प्रॉफिट निकाल लोगे। फिर ये टोटल करके बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। पहले क्लोजिंग स्टॉक पता होता था तो ग्रोस प्रॉफिट निकल जाता था, अब ग्रोस प्रॉफिट होगा तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। फिर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑन 31st January 2019। चलिए बनाए, तो सबसे पहले तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टू ओपनिंग स्टॉक। देखो ये सबसे ऊपर लिखा 21,000 और 19,600, टोटल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 40,600। फिर आप हमेशा यहां लिखते हैं परचेज, परचेज 63 और 50,400, टोटल करेंगे 1,13,400। यहां हम लिखते हैं सेल्स 98, 84, 182 हो गया टोटल, ठीक है। फिर यहां हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, देखो ट्रांसफर तो है नहीं इसमें एक दूसरे को, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, लेकिन ये हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। फिर एक्सपेंसेस में मैंने आपको कहा था, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, इनडायरेक्ट आता है पी एंड एल में, लेकिन यहाँ देखिए आपको एक तो सैलरी, रेंट, मिसलेनियस गिवन है, अदर है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट आपको कितना परसेंट गिवन था भाई, 40%, तो 40% निकालो, किसका, 98 का, ए का 40%, तो 98 का 40% कितना हो रहा है, 39,200, और इसका कितना था 30%, तो इसका 30% निकालो 25,200, टोटल 64,400। अब ये टोटल करके लेस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये टोटल आप करेंगे तो 123,200, 95,200,
वो 218,400, तो 123,200, उसमें से ये लेस करोगे तो 25,200 आ गया। ये आपका 95,200, इसमें से ये लेस करेंगे तो 11,200 आ गया। और ये 218,400 में से ये माइनस किया 36,400। कोई दिक्कत? ये ग्रोस प्रॉफिट आपका यहां ट्रांसफर हो जाएगा। $39,200, $25,200, $64,400। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर देखो बाकी एक्सपेंसेस आपको साफ साफ गिवन थे। सैलरीज ये आपका था 10,000 और इसका भी 10,000, तो टोटल कितना हो गया 20। फिर उसके बाद रेंट ये तो 2,500 और ये 4,500, टोटल हो गया 7,000। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 310, 380, तो ये 690। कोई दिक्कत? ठीक है। अब सबसे जो समझने वाली बात है वो ये है अदर एक्सपेंसेस। 25,200 गिवन है और ये 2 महीने का है। इसमें 2/3 पोर्शन जो है वो तो सेल्स के रेशो में बांटना है और 1/3 पोर्शन इक्वली बांटना है। करें काम? तो देखो ये थोड़ा समझना आप। 25,200 है तो पहले इसका 1/3 तो अलग कर दो, सॉरी 2/3 अलग कर दो और 1/3 अलग कर दो। 16,800 तो 2/3 हो गया और 8,400 1/3। यहां तक कोई दिक्कत? अब 1/3 वाला पहले सॉल्व कर देते हैं। इसमें तो इसने कहा था कि बराबर बांटना है, तो बराबर बांटोगे तो पहले तो देखो दिसंबर का अलग, 2 महीने का था ना ये, तो दिसंबर अलग और जनवरी अलग। तो ये 8,200, सॉरी 4,200 और ये 4,200। अब दिसंबर से तो हमें मतलब है नहीं, हम तो किसका बना रहे हैं? जनवरी। अब इसने कहा था बराबर बांटना है ए और बी में, तो ए और बी में बराबर बांटोगे तो 2,100 और 2,100। ये वाला तो बहुत सिंपल था। 8,400 पहले तो 1/3 किया, ये इक्वली बांटना है। अब ये 2 महीने का है तो दिसंबर और जनवरी इसमें बराबर बांट दिया और जनवरी का हिस्सा ए और बी में बराबर बांट दिया। अब ये 2/3 वाला जो हिस्सा था ये भी 2 महीने का था, लेकिन ये हमें सेल्स के रेशो में बांटना है। अब देखो यहां दिसंबर की सेल्स और यहां जनवरी। अब दिसंबर की सेल्स आपको दे रखी थी नीचे 98 दोनों डिपार्टमेंट की, तो ये 98 और जनवरी की टोटल देखें तो कितनी है 182। तो यहां 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पहले इसको इन दोनों के रेशो में बांटो और जो इसका हिस्सा आए उसे फिर 98 और 84 के रेशो में बांटो, या फिर आप चाहो तो देखो यहीं पर दिसंबर का तो यह है और जनवरी में ए और बी का बांटना है, तो आप क्या कर सकते हो 98:2, इसका भी देखो 98 और 84 है, तो 98 और 80 ऐसे इस रेशो में डायरेक्ट बांट दो। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो ना, आप डायरेक्ट है ना अलग अलग ही करो। चलो हमें दिसंबर के से तो मतलब है नहीं, हमें तो किससे मतलब है जनवरी का निकाल दो भाई। अब रेशो में कैसे बांटते हैं, इनके 3 जीरो हटा दो तो आप करोगे 182 डिवाइडेड बाई इसका टोटल 280 और इनटू आपका 16,800, तो जनवरी का हिस्सा आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? 182 डिवाइडेड बाई 280 और इंटू 16,800, 10,920। ये आपका जनवरी का हिस्सा आ गया। अब इसे हमें ए और बी में बांटना है, तो ए और बी में रेशो सेल्स का यही है
कितना है 98:84। अरे यही रेशियो है, इस रेशियो में बांट दो। बताओ ए का कितना हिस्सा आ रहा है 98 डिवाइडेड बाई 182 इंटू 10 920, और बी का निकालेंगे तो 84 डिवाइडेड बाई 182 इंटू 10 920। बताएं भाई 98 डिवाइडेड बाई 182 इंटू मैंने करा 10 9 20, ये आपका हो गया 5880, और 84 डिवाइडेड बाई 182 इंटू 10920, ये 5040। ये समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में। ये 25,200 अदर एक्सपेंसेस लिखा था, लेकिन ये 2 महीने का था, जिसमें 2/3 को तो सेल्स के रेशो में बांटना है, 1/3 को इक्वल। तो हमने इसका 2/3 1/3 कर लिया। अब 1/3 को पहले बांट लो, इसे तो बराबर बांटने के लिए कहा था। तो दिसंबर और जनवरी में बराबर बांटा, तो दिसंबर का 42, जनवरी का भी 42। अब जनवरी वाले को तो हमें ए और बी में बांटना है, तो बराबर बांट दिया, तो वो तो काम हो गया। अच्छा, फिर इधर 16,800 को आपको सेल्स के रेशो में बांटना है, तो पहले तो आप दिसंबर और जनवरी में बांटो। दिसंबर का टोटल सेल्स आपको 98 गिवन था दोनों डिपार्टमेंट का, और जनवरी का अभी हमने देखा कितना है 182, तो 98 और 182 का रेशो बन गया। दिसंबर का कैलकुलेट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, हमने जनवरी का निकाल लिया, तो हिस्सा कितना आया 10,920। अब इसे ए और बी में बांटना है, और रेशो देखो ये रहा सेल्स का 98 और 84, तो इसको 98 और 84 के रेशो में बांट दो, हो गया काम। अब इसे अपन यहां पर लिख देते हैं, तो देखो 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक तो आपका 2/3 वाला हिस्सा था, तो बताओ कितना आ रहा है भाई 5880 और 5040, और एक 1/3 था, वो आपका आ रहा था 21 और 21, तो ये तो 42 हो गया, और ये 10,920। कोई दिक्कत? चलिए अब काम खत्म, और तो कुछ था नहीं इसमें। तो आप क्या करोगे, इधर का टोटल ज़्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट, इधर का ज़्यादा होगा तो लॉस। तो इसमें नेट प्रॉफिट ही आ रहा है भाई, ठीक है, इधर का ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। $39,200, $25,200, $64,400। $39,200 माइनस किया, ये माइनस कर दोगे भाई, है ना, तो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 18,410, इसका आ जाएगा 3180, और ये 21,590। कोई दिक्कत? अरे इजी है। समझने वाली बात इस पूरे क्वेश्चन में एक दो थी, एक तो ये थी इसको बांटना सबसे इंपॉर्टेंट था, एक ये मैंने कहा था इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन था, और हमें ग्रोस प्रॉफिट की रेट गिवन थी, तो अपन ने यहाँ से मल्टीप्लाई करके पहले ग्रोस प्रॉफिट निकाल दिया, माइनस करके बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकाला। इस क्वेश्चन में यही दो बात थी, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं सिंपल। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा।